डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। बायोलॉजी का पेपर हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट्स अब जो है फ्री हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम से। हो सकता है कुछ स्टूडेंट का एक आध पेपर जो है अभी बाकी होगा। अब देखिए यहाँ से आपका जो टारगेट है, जो पीसीबी वाले हैं तो उनका टारगेट जनरली होता है कि भाई नीट एग्जाम। अब कई सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि उनकी कुछ पढ़ाई ठीक से हो ही नहीं होती है और अब वो सोचते हैं कि अब इन 2 महीनों में हमको जो है नीट पढ़ना है। तो देखिए नीट, ओके, अगर स्टूडेंट ये पूछे कि क्या 2 महीने में नीट होता है, तो कई सारे, ओके, आप अगर ये पूछेंगे टीचर से तो सभी ये आंसर देंगे कि 2 महीने में नहीं होता है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है कि भाई 2 साल की स्टडी होती है नीट। तो क्या हम ये सोच के बैठ जाएं कि भाई सर ने बोल दिया या हमने जिसको भी पूछा उसने ये एडवाइस किया कि भाई 2 महीने में तो होता नहीं है, तो क्या हम खाली बैठ जाएंगे? नहीं, हमको उन 2 महीनों में हम अपने तरफ से क्या बेस्ट दे सकते हैं ये देखना है। नीड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि भाई 650 या 600 के ऊपर क्या 2 महीने में हम ला सकते हैं, तो इसका आंसर जनरली ना मिलेगा। लेकिन भाई पहले हम अपना टारगेट तो देखें। 600 प्लस अगर हमारा टारगेट नहीं है तो हमारा टारगेट क्या है? ओके, देखिए जीरो स्टडी से कोई भी 2 महीने में 600 प्लस नहीं जा सकता, लेकिन ये 2 महीने में वो रिग्रेसली, ओके, 12 से 14 घंटे मेहनत करके एक डिसेंट स्कोर बिल्कुल ला सकता है, जिससे वो कोई छोटे मोटे जैसे जो है ना प्राइवेट कॉलेज के बजाय वो गवर्नमेंट कॉलेज में दूसरे कोर्सेज तो कर सकता है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज या बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है 2 महीने अगर आप लगा देंगे। हाँ, जिन लोगों ने स्टडी की है, कुछ कमी है, ओके, कि भाई कुछ पढ़ा है, 11 में कुछ पेंडिंग है, 12th में कुछ पेंडिंग है थोड़ा कुछ, या हमने उतनी परफेक्शन से नहीं पढ़ा, तो वो लोग जो है ना थोड़ा सा जो कमी है, ओके, उसमें परफेक्शन लाके दे में अचीव 600, ओके। लेकिन जिसने कुछ ठीक से पढ़ा ही नहीं है तो उनके लिए मुश्किल है। तो पहला आपका ये रहेगा कि यू डिसाइड योर टारगेट, कि भाई आपका टारगेट 400 है, 500 है, 600 क्या है ये देखें। तो अगर हमारी स्टडी कुछ नहीं है, कम है, तो आप वो गोल सेट करें। गोल तो सबको सेट करना है, जिसकी स्टडी अच्छी है उन्होंने भी सेट करना है, जिसने कम पढ़ा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उन्होंने भी सेट करना है। तो अब जो है ना 400 500, देखो ये टारगेट जो है ना अभी भी अचीवेबल है। कैसे? तो देखो, अगर आपने स्मार्ट वे में भाई कौन से चैप्टर्स इजी है, कौन से चैप्टर डबल एडवांटेज वाले हैं, ये सारे चीजों पे अगर आपने कंसंट्रेट किया, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर स्टडी की और बहुत मेहनत की, मतलब आपको जो है ना ये यहाँ पे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम जो है ना 12 to 14 आवर्स बिल्कुल मेहनत करेंगे, तो आप जो है ना ये 400 to 500 का टारगेट जो है ना अचीव कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप प्रॉपरली कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, ओके। जैसे अगर हम 400 से 500 की बात कर रहे हैं, 500 सपोज ये मैथ्स है, तो 500 के लिए आपको 300 बायोलॉजी में और 100 अगर केमिस्ट्री में अचीव करना है, तो आप जो है ना सब्जेक्ट वाइज आप जो है ना पूछ सकते हैं कि भाई कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम जो है ना अच्छे से मेहनत करके 2 महीने में 100 तक पहुंच सकते हैं, ओके। अगर आपने दिल में ठान लिया, ओके, अगर आपने हार्डवर्क करना सोच लिया है कि नहीं मुझे 12 से 14 घंटे करना ही है, तो आप अचीव कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, हमारा जो है जो फोकस होता है खाली वो जो है ना, हम क्या सोचते हैं कि भाई हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं। हम रिजल्ट लाने के लिए जो एफर्ट लगते हैं ना, इधर हमारा कंसंट्रेशन कम होता है। नहीं, हमें 500 लाने, हमें 600 लाने। अभी 500 600 लाने के लिए जो एफर्ट लगेंगे उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम अगर ये फोकस करें कि हमको 12 to 14 आवर्स हमको मेहनत करना है और उधर आप अगर ध्यान दें, अपने एफर्ट्स के ऊपर ध्यान दें, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो अब ये जो है ना आपका टारगेट कैसे अचीव करेंगे, तो अगर जनरलाइज्ड वे में देखेंगे तो सबके लिए ये वीडियो रहेगी और जो है हम वहां पे डिफरेंशिएट करते चलेंगे, ओके। जिनकी बिल्कुल स्टडी या जीरो स्टडी वाले हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, और जिसकी स्टडी हुई भी है वो भी जो है उसको किस तरह से इस सेशंस को या अपना जो टाइम है दिन भर का उसको यूज करना चाहिए। देखिए वीडियो जो है ना, देखिए ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ओके, रहेगी आपके आगे के प्लान के लिए। हमने टाइटल दे रखा है लास्ट 60 डे चैलेंज, ओके, फॉर नीट 2025। इसको स्किप मत कर, स्किप करके मत देखें,
ओके आप देखें कि भाई क्या चीजें डिस्कस की जा रही। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि 2 महीने में हम जो है ना बिना स्टडी, जीरो से हीरो जैसे बोलते हैं, वो जीरो स्टडी से बिल्कुल जो है ना 600 या 650 मार्क्स नहीं ला सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम कुछ पढ़े ही नहीं, हमने जो है अपना टारगेट सेट करें और उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करें। तो अगर हम 400 से 500 का टारगेट रखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, या जिन लोगों की कुछ स्टडी हुई है और उन्होंने 600 तक जाना चाह रहे हैं, ओके अच्छी खासी स्टडी है, कुछ चीजें पेंडिंग है, तो उसको हम जो है ना जो है परफेक्ट करके हम किस तरह से 600 के टारगेट को क्रॉस कर सकते हैं या 650 तक रीच कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक और चीज लिखा, नाउ और नेवर। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे क्यों नहीं सर, अगले साल करेंगे। अगले साल भी यही सिचुएशन पे आएंगे आप, फिर से आप जो है ना शुरू से अभी टाइम है, अभी साल भर बाकी है, यही सोचेंगे। ये जो है ना स्टूडेंट की ही ये जो मेंटालिटी होती है, अभी वक्त बहुत है, हमने पढ़ा ना, हमने क्लासेस कुछ करे हुई है, हमको ये आता है वो आता है, लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं आती है। और बाद में जब हमको लगता है जैसे वक्त करीब आता है तो सेम आज जिस सिचुएशन पे हो अगले साल फिर उसी सिचुएशन में आ सकते हैं। सब नहीं लेकिन कई सारे लोगों की यही हालत होती है। तो ये सोच लेके भी अभी नहीं तो कभी नहीं, सो नाउ और नेवर। तो आपको क्या करना है डेली, ओके अभी जैसे 60 डेज, तो 2-3 दिन और बढ़ के है समझ ले, यहाँ से और जो है अभी 2-3 दिन मतलब 62 या 63 डेज लगभग अभी बाकी है। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सपोज 60 डेज राउंड फिगर लेकर, तो आपको डेली 12 to 14 आवर्स का स्टडी प्लान करना है। तो अगर मिनिमम की बात कर ले, चलो 14 की जगह 12 कंसीडर कर लिया, 2 घंटे और आप किसी और तरह से यूज कर ले आपके हिसाब से, तो ये जो 12 आवर्स है ना, हर सब्जेक्ट के लिए 4 आवर्स अगर दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए 4 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो अब देखिए 2 ऑप्शन है, बहुत सारे लोग ऑफलाइन जो है ना जाते हैं कि भाई फाइनली 2 महीने में हम जो है ना क्लास कर देंगे क्रैश कोर्स टाइप की, ठीक है ना। तो देखो क्रैश कोर्स में आपको जो है ना डेली 2 घंटे तो पढ़ाएंगे सेशन, ठीक है ना। तो ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर कुछ लोग ऑनलाइन भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका टारगेट कम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर भी कम होंगे। इसीलिए बोला मैंने कि पहले आपका टारगेट सेट करो और फिर उस टारगेट के हिसाब से आप अपने रिस्पेक्टेड जो सब्जेक्ट वाले जो फैकल्टी रहेगा उससे आप जो है देके उससे बात करें, ओके कि भाई हमने कौन से चैप्टर करने चाहिए, बस उन्हीं चैप्टर पे आप सही तरीके से कंसंट्रेट करें। हाँ जिन लोगों ने सारी चीजें पढ़ी है, थोड़ा जैसा मैंने बोला कि परफेक्शन नहीं है, तो फिर वो सारे चैप्टर के ऊपर करें। लेकिन जिनका टारगेट 400 से 500 तक जा रहा है तो कुछ ना कुछ चैप्टर आप कम कर ले, ताकि जो बचे हुए चैप्टर है, जैसे 28 चैप्टर फिजिक्स में है, तो आप उसमें से 5-6 चैप्टर कम कर दिए तो भी आप जो है ना 80 to 100 का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं, समझे। तो आपको ये जो है ना चेक करना है कि कौन से 5-6 चैप्टर छोड़ने हैं, ताकि वो 5-6 चैप्टर के लिए पढ़ने के लिए जो टाइम था वही टाइम आप ये जो चैप्टर आप पढ़े उनकी परफेक्शन के लिए यूज करें, उनकी और प्रैक्टिस करने के लिए यूज करें, ताकि उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका मिस नहीं होना। तो इस तरह से आपको प्लान करना है कि 400 से 500 लाना है तो आप नंबर ऑफ चैप्टर थोड़े कम करें उसके हिसाब से, ओके। अब आपको डेली जो है जैसे 4 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप क्लास करेंगे उसके लिए पढ़ेंगे, तो आप जो है ना पर्टिकुलर वही चैप्टर आप लिस्ट आउट करके आप वो ही पढ़े और उसकी मेहनत उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो डेली का 2 घंटे का सेशन एक सब्जेक्ट का होगा तो 6 घंटे आपकी लर्निंग होगी, दैट इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा और लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जो सीखा है, जो क्लास अटेंड की है, तो उसको समझने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करने की भी जरूरत होगी। तो आप जो है ना और 2 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन इसके लिए दे, जो पढ़ा है उसको समझे, उसको रिवाइज करे, उसके क्वेश्चंस की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करे, उसके लिए और 2 घंटे चाहिए। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए आपको 4 आवर्स चाहिए। तो अब देखिए अगर हम पूरे सिलेबस की बात करेंगे तो टोटल जो है 28 जो है जैसे फिजिक्स में होते इसी तरह और हो गए, तो 40 डेज में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो भी आपका डिसाइड किया हुआ टारगेट है उसके हिसाब का सिलेबस, जिसको पूरा पढ़ना है तो पूरा सिलेबस आपको 40 डेज में कंप्लीट करना है। रिमेनिंग जो 20 डेज है वो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको जो है ना टेस्ट वगैरह लिखने हैं। अगर आप खाली पढ़ने में 60 दिन लगा देंगे और आपने टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं की तो आपको उससे फायदा नहीं होगा। तो आपने जो कुछ भी है, आपने जो टारगेट अचीव सेट किया हुआ है
उसके हिसाब से जितने चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर को आपने कहां तक का टारगेट करना है, 40 डेज। ओके, उस तरह से ही आपको क्लासेस वगैरह देखनी है। ठीक है, ऑनलाइन है तो आप जो उसको सिंपली वन शॉट जो डिटेल वाले होते हैं, ओके, एक आध घंटे में चैप्टर खत्म, ऐसे नहीं। ओके, छोटा चैप्टर है 2 से 3 घंटे में हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो 5-6 घंटे कम से कम दे आप, या उससे ज्यादा भी लग रहा तो दे। ओके, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल होना चाहिए। हाँ, जो लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कुछ चीजों की कमी है, सो दे कैन गो फॉर 2 घंटे का, 1.5 घंटे का जो वन शॉट हो जाते हैं, या रिवीजन माइंड मैप टाइप का जो होता है वो करके वो जो है ना वो अपनी परफेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा तो उन्होंने जो है ना डिटेल वाला पढ़ना चाहिए, डिटेल वाला लेक्चर देखना चाहिए। ओके, या जो क्लास भी आप कर रहे हैं ना ऑफलाइन में, वो डिटेल होना चाहिए। तो आप नंबर ऑफ चैप्टर कम कर दे 400-500 वाले टारगेट के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है ना ये डेली के, ओके, 2 घंटे कहां तक आपको 40 डेज में ये कंप्लीट कर लेना है। जैसे फिजिक्स में 28 चैप्टर है, तो जो सारे करना चाह रहे हैं, मतलब उन्होंने पढ़ रखा है, थोड़ा सा परफेक्शन चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि भाई छोटे चैप्टर एक ही सेशन में हो जाना, और जो बड़े चैप्टर है उन्होंने 2 सेशन में हो जाना, या 1.5 सेशन में। जैसे कुछ चैप्टर मॉडरेट है तो उन्होंने जो है ना 1.5 सेशन में कर लिए, भाई एक दिन 2 घंटे में पहला चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा बच गया, दूसरे चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा नेक्स्ट डे में मिला के कर लिए। तो इस तरह से आपने जो है ना वो 28 चैप्टर्स को 40 डेज में कंप्लीट करना है। इसी तरह से आप केमिस्ट्री और बायो को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने किसी भी सूरत में 40 डेज में आपका टारगेटेड सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। देखो यहाँ पे आपको पीछे नहीं रहना, ऑन टाइम आपका टारगेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से अब देखिए ये आपने 2 घंटे लर्निंग के लिए, 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए लगा दिए। तो ये जो सेल्फ स्टडी इसमें क्या होना चाहिए, रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, ओके, कंपलसरी थोड़ा टाइम आप पढ़े, जो चैप्टर पढ़ लिए थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह देखे, आप उसको हाईलाइट करते चले। डेली आप टाइम दे, आपको 40 डेज पढ़ना है तो आप उसमें टाइम लगाए। आपका जो है ना ये 2 घंटे है, तो हर एक जो है इस चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे बता रहे, तो आपको रीड करना है, इसके साथ रिवीजन है, और जो है प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यू, ये आपको कंप्लीट ये करना है, ये 2 घंटों में करना है। तो देखिए ये हमने 12 आवर्स का बताया, अभी 2 घंटे और लगाना ही है आपको। ओके, ये तो मिनिमम मैंने 12 के हिसाब से बता दिए, लेकिन आपको 2 घंटे और लगाना है। देखो 2 महीने की बात है, यहाँ पे आपने ये सोचना नहीं सर 14 नहीं, हम तो 16 आवर भी लगा देंगे, 6 घंटे ही सोएंगे, 2 घंटे में सारी चीजें करेंगे, ठीक है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो इसीलिए हमने क्या किया, भाई आप 10 घंटे ले लो, ओके, आप सो के जो है दूसरे खाना पीना सारी जो दूसरी चीजें, सारी चीजें आप कंप्लीट कर ले, 10 आवर्स में सब हो जाना, ओके। बचे हुए 14 आवर्स आपके कंप्लीटली स्टडी के लिए होना चाहिए। तो ये जो 2 घंटे और बचे हैं ना भाई, इसको आप जो है एडिशनली, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग के टाइम में क्या करें आप, जैसे यहाँ का कुछ हिस्सा है तो आप फॉर्मूले को जो है ना, जो या ब्रीफिंग शॉर्ट नोट्स जो होती है ना, उसको आप देखें, उसको याद करें, जो रेटिफिकेशन बोलते हैं, सीधे सीधे समझ ले। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह या पूरे चैप्टर के जो होते हैं ना, डेली एक चैप्टर का टारगेट कर ले, बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन कर ले, तो डेली आप पढ़ते जाएं, डेली आप पढ़ते जाएं और बढ़ाते जाएं, ओके। जैसे जैसे आगे बढ़े, 4-8 दिन हो गए तो 8 दिन में एक बार फिर से पूरे फॉर्मूले को आप जो है पढ़े। तो मॉर्निंग का टाइम जो है ना इस तरह से आप करें, फिजिक्स के लिए फॉर्मूले देख लिए, केमिस्ट्री के लिए कुछ केमिकल इक्वेशंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं, या कुछ डीमेरिट्स मेरिट्स वगैरह ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, या आजकल जैसे क्वेश्चन बन रहे मैच द फॉलोइंग, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है बनते चले जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को जो है ना हम, जिसको याद रखना, ये याद करना बहुत जरूरी होता है, ओके। तो वो चीजें आप जो है ना ये 2 घंटे मॉर्निंग में वो 2 घंटे यूज कर लें। बायो के लिए भी वैसी है, ओके। बायो में तो बस स्टेटमेंट बेस्ड और कंपैरिजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिगर्स को आप देखें, ओके, फिगर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे भी है ये 2 घंटे भी आप यूटिलाइज करें। तो अगर आपने ये 12 से 14 घंटे का जो है आपने टाइम लगाया, 2 महीने आपने सख्त जो है ये मेहनत की, ओके, हार्ड वर्क किया, तो देखिए आपका जो टारगेट है ना, सो यू मे रीच अराउंड 500, ये आप अचीव कर सकते हैं, ओके। तो कैसे, तो आप जो है ना ये पीसीबी की अगर बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे पी सी ये बी, तो ये जो है ना आप 300 का टारगेट करें आप, ओके। बहुत सारे लोग बायो बहुत पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नहीं भी पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हो सकता है उन्होंने बायो की कुछ चैप्टर तो पढ़े हैं, ये एडवांटेज रहेगा आपके पास। इसलिए बोल रहा हूँ कि
बायो में आप 300 का टारगेट करें और इनमें जो है ना 100 का टारगेट करें। ओके, 100 का टारगेट करें। तो ये 100 का टारगेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड भी हम वीडियो जो है बनाएंगे। ओके, तो आप देखें भी 100 मार्क्स फिजिक्स में कैसे लाएंगे। ओके, कौन से आसान चैप्टर है, डबल एडवांटेज वाले चैप्टर कौन से है, ये सारे चीजों की जो है ना डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे कि भाई फिजिक्स में हम 100 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं इन 2 महीनों में। ओके, इन 2 महीनों में 100 मार्क्स कैसे लाएंगे। तो अगर आप ये जो ना प्रॉमिस करते हैं कि भाई 12 to 14 आवर्स हम मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, सो डेफिनेटली ओके आप जो है ना ये टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो लेकिन आपकी स्टडी प्लान होना चाहिए, जैसे मैंने फिजिक्स के लिए बोला 100 मार्क्स लाना है तो उसके लिए कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, किस तरह की मेहनत करनी चाहिए, वहां पे सपोर्टिव ओके क्या लेना चाहिए हमको। इसी तरह केमिस्ट्री वाले सर से भी आप बात कर सकते हैं और बायो वाले सर से भी बात कर सकते हैं। तो ये आप निकालें। तो आप अगर ऑर्गेनाइज्ड स्मार्ट वे में अगर आपने जो है ना ये हार्डवर्क किया 12 से 14 घंटे 2 महीने, तो आपको बता रहा हूं कि 500 आपको लाना मुश्किल नहीं है। यू में अचीव दिस वन, आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है हमने बताया कि भाई 60 डेज नीट के लिए, नीट 2025 का चैलेंज जो है क्या है। अब देखिए इसमें एक चीज और ऐड कर रहे हैं, आप देखो कि भाई कौन से, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला है, किन चीजों से डिस्ट्रैक्शन आता है, हम किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, सो यू शुड नॉट यूज मोबाइल फोन, 2 महीने के लिए रख दो। ओके, स्मार्टफोन रख दो, चलो आप छोटा फोन रख दो, आपको यूज करने के लिए छोटा फोन यूज कर लो, बट डोंट यूज स्मार्टफोन अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। अब अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहां तो आपके पास ऑप्शन ही मिल जाता है कि भाई हम मोबाइल यूज करेंगे, ऑनलाइन क्लास करना है। ठीक है, अब ऑनलाइन कर रहे हैं तो मोबाइल फोन तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें से आपने कई सारे जो एप्स होते हैं ना जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको। ओके, आप जो भी समझ ले, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, जैसे भी हो, भाई फिलहाल हम स्टडी के हिसाब से बात कर रहे हैं, और जो कोई भी इससे रिलेटेड जो भी होंगे ओके, तो वो एप्स को आप जो है डिलीट कर दो। बिल्कुल नहीं, आपको स्टडी से रिलेटेड ही चीजें रहनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास करना है इसलिए मोबाइल फोन लग रहा है, तो आपने डिस्ट्रैक्ट करने वाले सारे ऐप को डिलीट कर देना चाहिए। स्टडी हम करते हैं, जनरल बात बता रहा हूं, हमको जो है ना टेबल चेयर जो होती है ना ये लेके स्टडी करना चाहिए, एकदम आराम से सोते हुए कर रहे नहीं। ओके, बेड के ऊपर स्टडी नहीं होना चाहिए, यू डोंट यूज द बेड फॉर स्टडी। आराम से बैठे तो नहीं होती है स्टडी, आपको हार्डवर्क करना है तो टेबल और चेयर यूज करें। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वन, अवॉइड लेट नाइट स्टडी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन में खाली टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और रात में जो है ना फिर वो जो है लेट नाइट पढ़ते हैं। तो लेट नाइट स्टडी की जरूरत नहीं है, आप जो है ना शेड्यूल करो। ओके, सुबह 7 बजे से स्टार्ट करो और रात में 11 बजे तक, इसमें आपको ये 14 आवर्स मिल जाएंगे। आप 2-3 घंटे के बाद एक ब्रेक रख लें, 2 से 3 घंटे पढ़ लिए, आधे घंटा उसमें ब्रेक रख सकते हैं। भाई आपको नाश्ता करना है, फिर दोपहर में लंच होता है, लंच के लिए 1 घंटा ब्रेक कर दे। ठीक है ना, लंच का जो टाइम है दोपहर में, भाई आप 2 बार 2-3 घंटे के सेशन आपने कर लिए, पढ़ाई कर लिए, तो आप बीच में फिर 1 घंटे का आप सेशन ले लें कि भाई आप थोड़ा खाना खा ले, रिलैक्स कर ले, एक 10-15 मिनट लेटना है तो आप लेट जाएं, ठीक है, सो जाएं थोड़ा सा। इसी तरह समझो आप जो है ना ये 7 to ओके, आप जो है ना 7 AM to 11 PM इस ड्यूरेशन में आप 14 आवर्स ले सकते हैं। ओके, 14 आवर्स। तो लेट नाइट स्टडी बिल्कुल अवॉइड करें। सो होप ये जो हमने बातें डिस्कस की हैं इससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ओके, यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ओके, ये जो प्लान हमने बताया, 60 डेज का चैलेंज बताया है, ओके, डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होगा। ओके, होप ऑल यू अंडरस्टूड दिस वन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।